गाइस इस टाइम में फाइनेंशियली फ्रीडम तो हर कोई चाहता है, पर लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन या फिर पैसे की समझ ना होने के कारण बहुत सारे लोग फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं हो पाते। लोगों को फाइनेंशियली फ्रीडम या फिर पैसे की समझ सिखाने के लिए इस पर लिखी हुई रॉबर्ट टिम कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड, जिसमें उन्होंने ऐसे 6 लेसन बताए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद हर कोई अपने जीवन में फाइनेंशियली फ्रीडम या फिर पैसे की समझ को सीख सकता है और अमीर बन सकता है। रॉबर्ट टिम ने अपनी इस बुक में अपने 2 डैड्स का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने अपने एक डैड को रिच डैड कहा है और दूसरे डैड को पुअर डैड कहा है। उनके पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे हुए हैं और उन्होंने PhD भी की हुई है, पर लेकिन फिर भी वह अपने पैसे की तंगी से जूझते हैं। और दूसरी ओर उनके रिच डैड जो कि 8 पढ़े हुए हैं, पर लेकिन फिर भी वह अपने शहर के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति हैं। उनके रिच डैड ने उन्हें ऐसे 6 लेसन बताए जिन्हें अप्लाई करने के बाद हर कोई अपने जीवन में अमीर बन सकता है। उनके रिच डैड ने उन्हें पहला लेसन यह बताया कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें यह बताया कि जो अमीर लोग होते हैं वह पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि वह पैसे से काम करवाते हैं। तो रॉबर्ट और उसके दोस्त माइकल ने अपने रिच डैड से पूछा कि पैसे से काम कैसे करवाया जाता है। तो रिच डैड ने इन दोनों को एक बुक शॉप में काम दिलवाया और उन्हें कहा कि तुम्हें हर शनिवार को 3 घंटे यहाँ पर काम करना होगा और तुम्हें हर घंटे के 10 सेंट दिए जाएंगे, और इसके बाद मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि पैसे से काम कैसे करवाया जाता है। बहुत दिनों तक रॉबर्ट और माइकल उसी बुक शॉप में काम करते रहे, पर लेकिन रिच डैड ने उन्हें यह नहीं सिखाया कि पैसे से काम कैसे करवाया जाता है, और उन्हें 10 सेंट प्रति घंटे के बहुत कम लग रहे थे। वह अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए अपने रिच डैड के ऑफिस पर चले गए। उन्होंने उनसे कहा कि आपने हमारे साथ गलत किया है। आपने हमें यह कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि अमीर कैसे बना जाता है और पैसे से काम कैसे करवाया जाता है, पर लेकिन आपने तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं सिखाया है। इतने दिन हो गए, आप तो हमसे मिलने तक भी नहीं आए। अगर आप हमारी तनख्वाह को नहीं बढ़ाएंगे तो हम यह नौकरी छोड़ देंगे। तो अमीर डैड ने कहा कि मैं खुश हूँ कि तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से गुस्सा हो। अगर तुम गुस्सा नहीं होते और अगर खुशी खुशी काम कर रहे होते तो मैं तुम्हें कह देता कि तुम्हें मैं नहीं सिखा सकता, क्योंकि ज़्यादातर लोग सुरक्षित रास्ते ढूंढते हैं, इसलिए उनकी प्रबल भावनाएं उन्हें रास्ता नहीं दिखा पाती हैं। उन्हें बस दिखता है तो बस डर। वो डरते हैं कि उनकी नौकरी छूट ना जाए, वह अपने घर के बिलों से डरते हैं, वह अपने कर्जों से डरते हैं और इसी रैट रेस में फंसे रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसके बाद रिच डैड ने रॉबर्ट और माइकल को कहा कि मैं तुम्हें अब 10 सेंट प्रति घंटे देना भी बंद कर दूंगा। तो रॉबर्ट ने कहा कि यह तो हमारे साथ अन्याय है। तो रिच डैड ने कहा कि अगर तुम्हें यह सीखना है कि पैसे से काम कैसे करवाया जाता है तो तुम्हें चुपचाप काम करना होगा। रॉबर्ट और माइकल जब 10 सेंट प्रति घंटे मिलना बंद हो गए तो उन्होंने पैसे कमाने के लिए अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया। जिस बुक शॉप में रॉबर्ट और माइकल काम करते थे, वहाँ पर जो बुक्स काम की नहीं होती थी, तो रॉबर्ट और माइकल उन बुक्स को ले लेते थे और उन्होंने इन बुक्स से अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बना ली और वहाँ पर उन्होंने अपनी बहन को उस लाइब्रेरी का मैनेजर बना दिया और आसपास के बच्चे उनकी लाइब्रेरी में पढ़ने आते थे। वह 3 घंटे का उनसे 10 सेंट लेते थे, जिसके कारण अब रॉबर्ट और माइकल जब उस लाइब्रेरी में नहीं भी होते थे तब भी उनकी कमाई हो रही थी। उन्होंने पहला सबक सीख लिया था कि पैसे से काम कैसे करवाया जाता है, क्योंकि जब उन्हें पैसे का अभाव होना शुरू हो गया तो उनका दिमाग तेज़ी से दौड़ना शुरू हो गया और नए नए रास्ते ढूंढने लगा पैसे कमाने के। ज़्यादातर लोग अपनी तनख्वाह में खुश रहते हैं, जिसके कारण वे पैसे कमाने के नए नए तरीके नहीं ढूंढ पाते हैं और अमीर नहीं बन पाते हैं। लेकिन जब वह सीख जाएंगे कि पैसे से काम कैसे करवाया जाता है तो हर कोई अमीर बन सकता है। अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।